कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार 454 खुद सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बाराबंकी में 4 करोड़ की मॉर्फिन हुई बरामद। 2.6 किलो मॉर्फिन, बोलेरो और साथ ही 2 मोबाइल जब्त। एनटीएफ ने नारियार के पास की छापेमारी। हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को ठहराया सही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार के फैसले को सही ठहराया, कहा यह बच्चों के हित में। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैट 72 आवासों का गरीबों को आवंटन होगा। लंबे समय के बाद आज से खोलेंगे गोरखपुर और कानपुर के जू। बर्ड फ्लू की वजह से चल रही थी बंदी। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आज होगी भारी बारिश। अवध में बढ़ी उमस और धूप की तपिश, चढ़ा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अहम खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर एसवाईएल मुद्दे पर कल अहम बैठक होगी। श्रम शक्ति भवन में 4 बजे होगी बैठक। केंद्रीय जल मंत्रालय करेगी बैठक की अध्यक्षता। हरियाणा पंजाब के सीएम होंगे शामिल। एसवाईएल विवाद सुलझाने को चर्चा संभव। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा से बड़ी खबर। एसवाईएल विवाद सुलझाने को लेकर अहम खबर। एसवाईएल मुद्दे पर कल होगी अहम बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, केंद्रीय जल मंत्रालय करेगा बैठक की अध्यक्षता। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा पंजाब के सीएम होंगे शामिल। अहम खबर आपको हम बता दें, हरियाणा और पंजाब के सीएम होंगे शामिल। एसवाईएल विवाद सुलझाने को चर्चा संभव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एसवाईएल मुद्दे पर कल अहम बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। श्रम शक्ति भवन में 4 बजे होगी बैठक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। केंद्रीय जल मंत्रालय करेगा बैठक की अध्यक्षता। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तेजस्वी यादव पर हमला। तेजस्वी को कहा लालटेन का लाल। वक्फ कानून पर दिए बयान को बताया नरगल। कानून संसद से पारित, डस्टबिन की बात बेबुनियाद। केशव की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। वक्फ कानून पर दिए बयान को नरगल बताया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। क्या अहम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तेजस्वी यादव पर हमला। तेजस्वी को कहा लालटेन का लाल। कानून संसद से पारित, डस्टबिन की बात बेबुनियाद। लखनऊ से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तेजस्वी यादव पर हमला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य की ओर से अहम बातें कही गई हैं। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, तेजस्वी यादव को लेकर अहम बातें कही गई हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कह सकते हैं कि बड़ा हमला बोला है। कौशलेंद्र, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी बिल्कुल। जी कौशलेंद्र, पूरी जानकारी क्या है? केशव प्रसाद मौर्य की ओर से तेजस्वी यादव को लालटेन का लाल कहा गया।
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि क्योंकि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर वहाँ राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। अब देखिए जो नेता है वो चाहे वो सत्ता दल को या विरोधी दल को, सबका फोकस इस समय बिहार में पिछले दिनों से देखे होंगे कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो सरकार की खिंचाई कर रही है। लेकिन वहीं जो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हैं, देखिए उनके भी परिवार में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसको लेके जो है सत्ता पक्ष हमेशा उन पर जो है हावी रहा। चाहे वो जो है तेज प्रताप यादव को घर से बेदखल करने की बात रही हो, या राजनीति में अगर बात की जाए जिस तरह तेजस्वी यादव वक्त वो कानून को लेकर कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस कानून को मानेंगे नहीं, तो वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश है, उन्होंने बिहार की राजनीति जो है नई एंट्री देकर उन्होंने एक नया कतारा शुरू किया कि जिस वक्त कानून की बात कर रहे हैं डस्टबिन में डालने की, और संसद में पारित कानून है, उसको इसी तरह डस्टबिन में डालने जैसी बेबुनियाद बात करने से अच्छा या अनर्गल आलाप करने से अच्छा है कि जमीनी हकीकत जाने। उन्होंने खुद जो है लालटेन के लाल से उनको जो है संबोधित किया तेजस्वी यादव को, जो अपने एक्ट से उन्होंने पोस्ट किया है। तो कहीं न कहीं राजनीति जो है अब बिहार की तरफ मोड़ कर रही है आगामी चुनाव को देखते हुए। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर केंद्रीय जल मंत्रालय की ओर से अहम बातें, और माफ कीजिएगा ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है, उन्हें लालटेन का लाल बताया और उनकी ओर से ये पोस्ट किया गया। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य की ओर से ये अहम बातें कही गई हैं। अगली खबर अयोध्या से है, जहां तेजी से सरयू नदी का जलस्तर घटा है। चेतावनी बिंदु से नीचे पहुंचा जलस्तर, वार्निंग लेवल 91.720 है। चेतावनी बिंदु वार्निंग लेवल के काफी नीचे पहुंचा है जलस्तर। सरयू का जलस्तर पहुंचा 91.690 के पार। एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम सतर्क, निचले इलाकों में बाढ़ चौकियां अलर्ट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, निचले इलाकों में बाढ़ चौकियां पूरी तरीके से अलर्ट हैं। आज जो है सरयू का जलस्तर इस समय 91,690 है, और कल दोपहर के बाद से लगातार जो है बारिश ना होने की वजह से लगातार जो है ये कम होता जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि बारिश नहीं होती है तो जलस्तर जो है कम ही होता रहेगा। आगे क्या इंस्ट्रक्शन है जो करती हैं इसके लिए? जी देखिए, कल तक जो है हमारा जो यहाँ पे चेतावनी बिंदु है उससे पानी ऊपर चल रहा था, लेकिन आज चेतावनी बिंदु से भी पानी नीचे चला गया है। तो जो है खतरे के निशान से तो काफ़ी नीचे है, चेतावनी बिंदु से भी नीचे है, तो पानी जो है काफ़ी कम है। तो किसी तरह का इंस्ट्रक्शन अभी तो नहीं, लेकिन हाँ अगर भविष्य में पानी बढ़ता है, वर्षा होती है, पानी बढ़ता है और चेतावनी बिंदु क्रॉस होता है तो हम लोग जो है फोरकास्ट इशू करते हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पीसीएस सरवन कुमार सिंह सस्पेंड। 3 साल से एडीएम एफआर बिजनौर में थे तैनात। 30 मई को हुआ था दिवालिया तबादला, नए स्थान पर ज्वाइन न करने पर कार्रवाई, कुर्सी मोह पड़ा भारी, हुई सस्पेंशन। 2012 बैच के पीसीएस अफसर हैं अरविंद। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई कार्रवाई, सरकारी आदेशों की अनदेखी पर कड़ी सजा के बाद सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, बड़ा एक्शन कह सकते हैं और कुर्सी मोह भारी पड़ा, सस्पेंशन हुआ, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए 2012 बैच के पीसीएस अफसर अरविंद कुमार सिंह, और इनका तबादला 30 मई को एडीएम के साथ देवरिया हुआ था। 3 साल से बिजनौर में एडीएम वित्त राजस्व पद पे तैनात है, लेकिन 30 मई को तबादला होने के बाद अभी तक इन्होंने वहाँ ज्वाइन किया। कलकत्ता जो है 1.5 महीने को है, और जब शासन ने रिपोर्ट पहुंची कि 1.5 महीने से तबादला होने के बाद भी अभी अरविंद कुमार सिंह ने यहाँ ज्वाइन नहीं किया है,
पे शासन से बात मुख्यमंत्री तक पहुंच गई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने उनको तत्काल सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। आज कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग से पत्र जारी हुआ, इनको सस्पेंड किया जाता है। जो लापरवाही की है इसके लिए इनको सस्पेंड कर दिया गया है। आप देखिए, जो बिजनौर की अगर बात करें, देखिए बिजनौर के उत्तराखंड से सटा एक जिला उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पे जो खनन को लेकर जो बातें सामने आ रही, जो कुर्सी का कुआं है उसी के चक्कर में वहाँ की कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तबादले के बाद भी उसी पद पे वहीं तैनात थे और शासन इनसे बराबर कर रहा है कि जब तबादला हुआ इसका पालन करिए और ये जाके ज्वाइन करिए, लेकिन ये ज्वाइन नहीं की। आज इनको लापरवाही के चलते और जो शासन के बात मानने के चलते इनको सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी के लिए बड़ी खबर, जहां पर 30 मई को हुआ था दिवालिया तबादला, लेकिन कुर्सी का मोह भारी पड़ा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ा एक्शन हुआ सस्पेंशन का। यह हम जानकारी, नए स्थान पर ज्वाइन न करने पर कार्रवाई हुई है। अगली खबर है बाराबंकी से, जहां नेशनल हाईवे 27 पर 4 करोड़ की मॉर्फिन बरामद हुई है। आरोपी राजेश तिवारी बरुराज थाना क्षेत्र का निवासी 2.6 किलो मॉर्फिन, बोलेरो और 2 मोबाइल जब्त हुए। एनडीएफ ने नरियार के पास की छापेमारी, मोतिहारी डिलीवरी जा रहा था, पूछताछ जारी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां 2.6 किलो मॉर्फिन, बोलेरो और 2 मोबाइल जब्त किए जाने की बात सामने आई है। राहुल त्रिपाठी हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। राहुल, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? पुलिस से पूछताछ कर रही है। ये एनडीएफ जैसा कि पिछले लगातार ये इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देती आ रही है। काफी भारी मात्रा में मॉर्फिन उसमें बरामद कर चुकी है। उसी के तर्ज पर टिप मिली थी कि मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति के द्वारा तस्करी की जा रही है, जिसको संबंधित थाना क्षेत्र जो कि मोतीपुर थाना पड़ता है मुजफ्फरपुर का, वहाँ के लोकल पुलिस के साथ में एनडीएफ पुलिस टीम पहुंची और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद लगभग 2 किलो 60 ग्राम इसमें बरामद हुई। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 4 करोड़ की बताई जा रही है। गिरफ्तार जो व्यक्ति है, इससे और भी जानकारी मिली है, क्योंकि यह एक जगह डिलीवरी देने जा रहा था इंस्ट्रूमेंट की, जिसकी जानकारी एनडीएफ को ठीक हुई है और वो टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बहुत शुक्रिया आपका राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको बता दें, मोतिहारी डिलीवरी के लिए जा रहे थे। नेशनल हाईवे 27 पर 4 करोड़ की मॉर्फिन बरामद होने की बात सामने आई है। 4 करोड़ की मॉर्फिन बरामद की गई। आरोपी राजेश तिवारी बरुराज थाना क्षेत्र का निवासी बताया जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखीमपुर से खबर है, जहां पर दुष्कर्म पीड़िता छात्रा का मेडिकल जारी। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे होगी कार्रवाई। आरोपी होमगार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाल की ओर से अहम बातें सामने आई। होमगार्ड पर लगा है छात्रा से दुष्कर्म का आरोप। शहर कोतवाल हेमंत राय ने इस बात की जानकारी दी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, आरोपी होमगार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाल की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शहर कोतवाल हेमंत राय ने इस बात की जानकारी दी है। होमगार्ड पर लगा है छात्रा से दुष्कर्म करने का आरोप। अहम खबर आपको हम बता दें, शहर कोतवाल हेमंत राय ने दी जानकारी। लखीमपुर से खबर, दुष्कर्म पीड़िता छात्रा का मेडिकल जारी। अक्षय त्रिपाठी हमारे साथ में इस खबर पर बातचीत के लिए। अक्षय, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अब आगे का एक्शन होगा, पूरी जानकारी क्या है? कोतवाल की ओर से बताया जा रहा है, कुछ अहम बातें भी कही गई हैं। मैं बता दूं, बोलिए। जनपद लखीमपुर खीरी के एक सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव का मामला है। नर्सिंग की छात्रा पर जो एनएम का कोर्स कर रही थी, तो इंटरव्यू करने के बाद
अपने घर जा रहे थे, उसके बीच 112 100 के होमगार्ड है जो गाड़ी चलाते हैं, वो रास्ते में उनको रोक कर अपने बाइक पे बैठाते हैं। उसके बाद एक सुनसान जगह पर जाकर उनके साथ दुष्कर्म करती हैं। उसके बाद जब वो छात्रा मतलब वहाँ पे रिपोर्ट करती है या पीछे जो परिवार वालों को बताती है, उसके बाद वो मामला कोतवाली पहुंचता है। उसके बाद वहाँ पर FIR दर्ज होती है। आलू थाना में पुलिस होमगार्ड को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी करने लगती है। वहीं इस मामले में जब पुलिस अधीक्षक की से बात की तो उनका कहना है कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, आरोपी गिरफ्तार भी है और फिर विधिक धाराओं में इसको जेल भेजा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, होमगार्ड पर लगा है छात्रा से दुष्कर्म का आरोप। अगली खबर कन्नौज से है, जहां 50 लाख से ज्यादा की चोरी पर हड़कंप मचा। लगातार चोरी की घटनाओं से डर और दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। सौरिक जसोदा में चोरों ने चोरी को दिया अंजाम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लगातार चोरी की घटनाओं से डर और दहशत का माहौल देखने को मिला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, भोजना गांव में एक साथ 5 जगह पर चोरी, 2 घरों में लाखों माल ले उड़े चोर और अन्य 3 घरों में किया चोरी का प्रयास। सौरिक में व्यापारी की दुकान से तिजोरी को किया साफ। लगातार चोरी की घटनाओं से जिले में हड़कंप मचा। पुलिस के रात्रि गश्त की पोल खुली है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। CSB रोड सौरी कन्नौज में है, संजीव बटन मंडल संजीव ज्वेलर्स, जो कि सर मैं शाम को अपनी दुकान बकाया ताले लगा के घर पे चला गया था। उसके बाद रात के 3 बजे मुझे फ़ोन आया कि आपकी दुकान शटर टूट चुके हैं। तो मैं आनंद जल्दी आया तो मैं देख के दंग रह गया और देखा कि हमारी तिजोरी गायब हो चुकी थी और उसमें मेरा 4 से 5 लाख रुपये नुकसान हो गया है और तिजोरी 4 खेत पीछे डली हुई है। ये घटना घटी, हम लोग भाई दूध का काम करते हैं हम लोग। हाँ। दूध दे के वही 10 साढ़े 10 बजे तक वापस आते हैं। हाँ। दूध दे के आए, इसके बाद हम लोगों ने अपने हाथ पैर धुले, सब लोग तीनों भाइयों ने खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद इसके बाद बड़े भाई छत पे लेट गए जाके और हम दोनों लोग, एक लोग इस तरफ चले गए, एक लोग इस तरफ। एक लोग यहाँ रहते नहीं, वो बाहर रहते हैं दिल्ली। अच्छा, आप कहाँ रात में लेटे थे? हम आगे कमरे में लेटे थे। आगे कमरे में लेटे थे। और जो हमसे बड़े वाले भाई साहब हैं वो भी आगे कमरे में लेटे थे। अच्छा, और सबसे बड़े भाई साहब हैं वो छत पे लेटे थे। अच्छा, तो घर में कुल 3 सदस्य लोग थे? हाँ, 3 क्या 6 और भाभी वगैरह भी थे। हाँ। वो कहाँ लेटे थे? वो कमरे में लेटे थे कि बाहर लेटे थे? बाहर लेटे थे। हाँ, अपने कमरे में लेटे थे। अच्छा, ये जब घटना घटी तो आप लोग जान नहीं पाए क्या? हम लोग कुछ जान ही नहीं पाए ये घटना घटित कब हुई। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर से खबर, सराफा दुकान का कारीगर 25 लाख का जेवर लेकर भागा। सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है कारीगर। कारोबारी ने कलेक्टरगंज थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 25 लाख के जेवर लेकर भागा। सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है कारीगर। कलेक्टरगंज थाने में कारोबारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, औरैया से खबर है, नाली विवाद में ईंट पत्थर चल गए। बीजेपी बूथ अध्यक्ष के परिवार पर दबंगों का हमला, छतों से बरसाए गए ईंट पत्थर, वीडियो वायरल हुआ। हमले में एक महिला डॉक्टर, हादसे में एक महिला के घायल होने की बात सामने आई है, जिसे डॉक्टरों ने रेफर किया। दिन दहाड़े हुई घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। कुदरकोट थाना क्षेत्र के नकला विजय गांव की पूरी घटना
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से बढ़ा मामला। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे में एक महिला के घायल होने की बात सामने आई है। दिन दहाड़े हुई घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल देखने को मिला है। उधर कोट थाना क्षेत्र के नगला बिजई गांव की पूरी घटना, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से बढ़ा मामला। नाली विवाद में चले ईंट पत्थर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ से बड़ी जानकारी, जहां पर छठी तहसील अकबराबाद की मांग पर प्रदर्शन। क्षेत्र की जनता ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। लगातार अकबराबाद तहसील की मांग कर रहे क्षेत्र के लोग। नेशनल हाईवे पर तहसील के लिए पर्याप्त भूमि, अकबराबाद तहसील से गरीब जनता को होगा फायदा। ब्रिटिश के जमाने में थी अकबराबाद तहसील, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर रुक कर हो रही है बारिश बनी लोगों के लिए आफत। मूसलाधार बारिश के बाद गिरा निर्माणाधीन मकान। अचानक मंजिला मकान गिरने से लोगों में हड़कंप मचा। हादसे के समय कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। बारिश के मकान की नींव में भर गया था पानी। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के रेलवे रोड की पूरी घटना। ग्रेटर नोएडा में रुक कर हो रही तेज बारिश, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद गिरा निर्माणाधीन मकान, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है जालौन से, जहां पर लाइन बाजार थाना क्षेत्र के शीतला चौकिया धाम मंदिर के बगल में स्थित तालाब में मंगलवार की सुबह 6 बजे अपने 2 दोस्तों के साथ घूमने आए युवक तालाब में डूबने से उनकी मौत हो गई। मृतक का नाम शिवम मौर्य और उम्र 20 साल बताई जाती है। मृतक शिवम मौर्य सीढ़ियों पर कपड़ा उतारकर तालाब में उतरा और सुरक्षा रेलिंग को पार कर गहरे पानी में चला गया। तैरना न आने के कारण पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।